हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रत्यक्ष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और मैं आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो के अंदर आज हम करने वाले हैं कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। तो मार्शल आर्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूं कि मार्शल आर्ट के बहुत सारे वेरिएशन और बहुत सारे स्टाइल होते हैं। ठीक है, जिस तरह से मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि युद्ध कला, जितने भी फाइटिंग स्पोर्ट होती है जिसे हम मार्शल आर्ट कहते हैं। फिर मार्शल आर्ट के अंदर में सब्जेक्ट फिर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे किक बॉक्सिंग, कराटे, जूडो। इस तरह से इसके हजारों न जाने कितने स्टाइल होते हैं मार्शल आर्ट के। तो आज हम मार्शल आर्ट के सबसे पहले बेसिक्स जो करने वाले हैं वो किक बॉक्सिंग का पार्ट करने वाले हैं। और मार्शल आर्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा तो आपकी जो मार्शल आर्ट का जो लेवल है वो काफ़ी आगे जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टांस की, कि जब भी आप कोई घर पर या गार्डन में या किसी भी एकेडमी में कहीं भी जाकर अगर आप ट्रेनिंग करना चाहोगे तो आपका जो बेसिक स्टांस होता है वो किस टाइप का होता है। तो बेसिक स्टांस में सबसे पहले मैं स्टैंडिंग पोजीशन आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग करते हो, वैसे मैं मार्शल आर्ट के कराटे वगैरह पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आज जो हम करने वाले हैं वो किक बॉक्सिंग करने वाले हैं। तो किक बॉक्सिंग में सबसे पहले स्टांस की बात करूंगा। तो स्टांस में अगर आप सपोज दैट अगर कहीं भी प्रैक्टिस करते हो और आपका अगर स्टैंडिंग पोजीशन इस तरह से है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में हमेशा आपका जो लेग्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपके शोल्डर के बराबर पे होगा। ठीक है, अब इसी पोजीशन में क्या करना है, जो राइट लेग है वो लेना है पीछे की तरफ। मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ। आपका जो राइट लेग का पोजीशन है वो जाएगा पीछे की तरफ, और आपका लेग्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जो आपका पीछे का ये हील है, ठीक, ये हील के सामने आपका ये टो रहेगा। गॉट इट। और आपका जो वेट होगा, वेट ना ज़्यादा आगे की तरफ ना ज़्यादा पीछे की तरफ, आपका मिडिल सेंटर पर आपका वेट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टांस पोजीशन। स्टांस पोजीशन के बाद सेकेंड में आता है, आपको बता रहा हूँ कि आपको हैंड्स का पोजीशन कैसे होगा। तो हैंड्स पोजीशन रखने के लिए अगर आप वापस से इसी पोजीशन में आओगे और आपका हाथ का पोजीशन जो होगा ये होगा। मैं इस चीज़ को आपको सामने से भी दिखा रहा हूँ। आपका जो पोजीशन होगा ये होगा। ठीक है, इस पोजीशन में क्या होगा कि आपका जो रिब्स है वो रिब्स ओपन नहीं, रिब्स को लॉक करना है और दोनों हाथों को बराबर में चिन के लेवल पे रहना है, ताकि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो इजीली कोई भी लोअर ब्लॉक भी कर सकते हो या अपर ब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में अभी हम पंच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपकी दो चीज़ें हो चुकी हैं, एक हमने आपका हैंड का पोजीशन बताया, सेकेंड हमने आपको स्टांस का पोजीशन बताया। अब इसमें बात होती है बॉडी कंट्रोल की, कि बॉडी कंट्रोल किस तरह से कर पाओगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो लेग्स का पोजीशन होता है, कि जब भी कोई लेग्स पोजीशन आप अगर इस तरह से रखते हो तो आपका बॉडी कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो बॉडी कंट्रोल के लिए आपको सेम पोजीशन में और बॉडी पोस्चर बिल्कुल सामने की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हम पंच करने वाले हैं। तो पंच में जो लेग्स आगे की तरफ होती है उसे हम जैब कहते हैं। जैब करने के लिए आपका जो लेग्स आगे है, सपोज अगर लेफ्ट लेग आगे है तो पहले हम लेफ्ट हैंड से पंच करेंगे। अगर मेरा राइट लेग आगे है तो पहले हम राइट हैंड से पंच करेंगे, तो इसे हम जैब कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जैब का पोजीशन कैसे होगा मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ, कि जब भी आप जैब करोगे तो हैंड्स हमेशा ऑलवेज ऑन गार्ड, और लेफ्ट हैंड से आपको अगर स्ट्रेट पंच करना है। पंच में हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप पंच करने जाओगे तो आपका जो एल्बो है वो पूरा लॉक नहीं होगा। ठीक है, एल्बो में हमेशा हल्का सा बैंड होता है, ताकि अगर आप बार बार अगर एल्बो को लॉक करोगे तो आपको एल्बो में पेन आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके लिए आपको हैंड्स कंट्रोल करने के लिए एल्बो को थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले, और जब भी आप एक पंच करोगे तो हमेशा दूसरी वाली जो हाथ होती है हमेशा हैंड्स ऑन गार्ड, ताकि आपका जो डिफेंस है वो हमेशा रेडी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैब पंच करेंगे। जैब पंच के अंदर याद रखना कि कभी भी आपका लेग रोटेशन नहीं होता, सिर्फ अपर बॉडी रोटेट होती है और शोल्डर से मूवमेंट होता है। तो आपको इस तरह से पंच करने हैं, जस्ट 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक। समझ में आ गया। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप पंच करोगे तो पीछे का टो कभी भी हमेशा ऐसे नहीं होता, यानी कि इस तरह से नहीं, सामने की तरफ। कोई भी पंच करोगे तो भी आपका पैर पीछे का इस तरह से ही रहेगा। ये हो चुका है हमारा जैब पंच। अब हम सेकेंड में जा रहे हैं क्रॉस पंचेस में। क्रॉस पंच का मतलब क्या होता है
कि जो पैर पीछे की तरफ है उस हाथ से अगर पंच करते हो तो उसे हम क्रॉस पंच कहते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, क्रॉस पंच के लिए हमेशा याद रखना कि वेन एवर यू विल डू क्रॉस पंच योर राइट लेग विल बी ऑलवेज टर्न दिस वे, ठीक है। आपका जो लेग होगा वो होगा रोटेशन। लुक, राइट हैंड पंच देन बैक। मैं आपको सेम इसी पंच को इस तरफ से दिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ये भी पंच करोगे तो आपका जो ये लेफ्ट हैंड का गार्ड है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ ड्रॉप नहीं होगा, हमेशा ऊपर की तरफ। तो दिस इज क्रॉस। और वेन एवर यू विल डू क्रॉस, मैं पहले ही बताया था कि आपका राइट लेग का रोटेशन होता है। क्यों होता है रोटेशन वो हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपको दोनों पंच एक साथ करने वाला हूँ। वो पंच आप देखो जैप और क्रॉस कैसे करोगे। जस्ट 1 2 बैक, 1 2 बैक, 1 2 बैक, दिस इज जैप क्रॉस। इस पंच में स्पीड कैसे बढ़ानी है, पंच में पावर कैसे आएगा, ये सब चीज़ें हम अलग अलग वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो फिलहाल के लिए ये आपको मार्शल आर्ट के अंदर 2 पंच जैब क्रॉस पे मैंने आज वीडियो बनाया है, ठीक है। और मैं वापस से आपको 5 पंच जैब क्रॉस करके दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर स्पीड में पंच करोगे तो किस तरह से आपकी बॉडी मूवमेंट होगी। तो कैसे पंच करोगे, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5। तो ये हमारा मार्शल आर्ट का आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जैप एंड क्रॉस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ वो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा। और वापस से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। आप मेरा मार्शल प्रत्यक्ष के नाम से जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है आप उसे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। Thank you so much. Have a nice day.